हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेसी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है और नेशनल हेराल्ड मामले में बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं रुकी तो देश भर में भाजपा के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड ऐसी हमारी अंग्रेजी अखबार जिसको नेहरू जी ने स्थापित करा, चालू करा, और नेहरू गांधी परिवार का जो इस देश के लिए बलिदान है, जो कुर्बानी है, आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद जो उनका व्यक्तिगत योगदान है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही वाली ये सरकार जो उनके एसेट्स को उन्होंने फ्रीज करा है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। राजनीति का एक स्तर हुआ करता था, एक समय था जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो अपने कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया, और आज की तारीख में देखिए क्या हो रहा है। आप अतीत में जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने करा उस संघर्ष को कैसे आप दरकिनार करें, ये कहीं भी स्वीकार नहीं है। हम पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड के साथ भी खड़ी है और गांधी परिवार के साथ भी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तानाशाह के रूप में इस देश में काम कर रही है। उसने लोकतंत्र को भी ताक में रखा है, संविधान को भी ताक में रखा है। वो तमाम ऐसे मुद्दे ला करके सत्ता में आना चाहती है जो करना चाहती है। आपको मालूम है राहुल गांधी के अथक परिश्रम से 4000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आज जिस तरह से राहुल गांधी इस देश की राजनीति को पलटने का काम कर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज काबिज है और उन्होंने कांग्रेस को जो मजबूती दिलाने का काम किया है कि राज्य में चुनाव हो रहे हैं, उसकी डर से, उससे ध्यान भटकाने से, मतदाताओं को डराने की दृष्टि से उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया जी पर ये कार्रवाई करने का प्रयास किया है। और वो ये भूल गए हैं कि कांग्रेसी महात्मा गांधी के वंशज हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। अगर कहीं पर कोई इकाई उन्होंने बरती, देश का ध्यान भटका करके राहुल गांधी और सोनिया जी पर हाथ डाला, तो ये देश फिर बच नहीं पाएगा, देश में गृहयुद्ध हो जाएगा, तमाम कांग्रेसी जेलों में ठूस जाएंगे और मोदी को गद्दी से हटना पड़ेगा। 11 साल में न जाने कितने नेशनल हेराल्ड को खोदने की कोशिश की गई, एक में भी सच्चाई नहीं पाई गई। अरे तुम्हें अगर वास्तव में भ्रष्टाचार ढूंढना है ना, तो अडानी के, अंबानी के अरबों खरबों रुपए जो आपने माफ किए बैंकों के, एक 50,000 रुपये के लिए ना बैंक लोगों के घर नीलाम कर देता है। एक जरा सी गलती के लिए पूरे हिंदुस्तान में कानून नहीं, बुलडोजर कानून चल जाता है। कभी अगर आपने भ्रष्टाचार देखना है तो आप अडानी और अंबानी के एसेट्स पे देखो। वास्तव में अगर आपने तुमने भ्रष्टाचार देखना है, अमेरिकी फर्में जो विश्व के अंदर देखती हैं, वॉच करती हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, चीख चीख के बोल रही कि साहब अडानी के हमने जो अमेरिका में अंबानी ने जो है अडानी ने जो किया, आज तक कभी उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। आपने सीबीआई और आईबी, आपने अपने ये जो संस्थाएं थी, इसको आपने अपने घर का नौकर बना करके रख दिया, जिसके चाहे उस पर छोड़ देते हैं। और आप इस देश के अंदर 75-78 साल का जो भारत का संविधान जो लिखा गया, जो बाबा साहब ने लिखा, आपने उन बाबा साहब को, उस संविधान की आपने धज्जियां उड़ा दी। बाबा साहब को, एक देश के गृह मंत्री बाबा साहब का जो नाम है ना, वो किस अभद्रता से लेते हैं। अभी पिछले लोकसभा में आप सबने देखा, तो आप इस लोकतंत्र को कहां लेकर करके जा रहे हो, किसके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो आप? ये राजनीतिक दुर्भाव और ना, बस ये जो कर रहे हो ना, ये 11 साल में आप कुछ नहीं निकाल पाए। कितना ही खोद लो निकलेगी चुहिया ही, कितना ही पहाड़ खोद लो, खुद के गिरबान में झांक कर करके देखो तुमने इस देश का क्या करके रख दिया।